आत्म साधना में तल्लीन परमात्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा जो विषय चल रहा है मोक्ष द्वार का चल रहा है, और मोक्ष द्वार में भी ऐसे धर्मात्मा स्वानुभवी आत्माओं का वर्णन चल रहा है कि तेई परमार्थी पुनीर नर आठों जाम राम रस गाढ़ करें, यह पाठ पढ़े हैं। उनकी विशेषताओं की बात चल रही है, उनके क्रियाकलापों की बात चल रही है, और उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए पंडित बनारसी दास जी अगले पायदान पर क्या कह रहे हैं। जिनकी चूहटी चिमटासी गुण चुनी वे को कुकथा के सुनी, वे को दो कान मड़े हैं। जिनको सरल चित्त कोमल बचन बोले, सोम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गढ़े हैं। जिनकी सकती जगी अलख आराधी, वे को परम समाधि साधी, वे को मन मड़े हैं। तेई परमार्थी पुनीत नर आठों जाम राम रस गाढ़ कर, यह पाठ पढ़े हैं। कैसे होते हैं समय दृष्टि जीव, उनके विचार, उनकी क्रियाएं, उनका हलन चलन, उनका एक एक स्पंदन कैसा होता है। जिनकी चिहुटी, चिहुटी का अर्थ है यहाँ पे बुद्धि। कहीं नहीं सुना होगा आपने ये शब्द, बुद्धि के लिए चिहुटी। हाँ, ये शब्द है बुद्धि का पर्यायवाची। तो जिनकी बुद्धि कैसी है, चिमटी जैसी। चिमटी देखी होगी आपने, बहुत छोटी सी बारीक चिमटी होती है, वो कभी कभी कान के मैल निकालने वालों के पास होती है, और बारीक काम जो जो करते हैं ना, उनके पास छोटी छोटी चिमटी होती है, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी, और इतनी तीक्ष्ण होती है वो कि एक तिनके तक को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी वो उठा लेती है चिमटी। तो जिनकी बुद्धि चिमटी जैसी है, और क्या करती है वो बुद्धि, गुण चुनने के लिए कहीं भी उसको गुण दिखाई दें, और विशेषकर आत्मगुण, मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट कराने वाले और आगे बढ़ाने वाले गुण, तो उन गुणों को चुनने के लिए, अर्थात ले लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वो कैसी है, उनकी बुद्धि चिमटी जैसी है। समझिए, एकदम तैयार रहती है। और कुकथा के सुनी वे को दो कान मड़े हैं। उनके दोनों कान मानो कि बस दिखावे के ही हैं। किस बात के लिए, विकथाओं के सुनने के लिए। विकथाएं 4 प्रकार की होती हैं, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा और स्त्री पुरुष कथा। तो जहाँ भी कहीं विकथा होती है, विकथा के सुनने के समय उनके दोनों कान बस काम नहीं करते, बेकार हो जाते हैं। जैसे सिर्फ देखने के लिए, जैसे कोई चित्र में दिखाई देने वाले मंढे हुए, केवल दिखावटी, है ना। और जिनको सरल चित्त कोमल बच्चन बोले, चित्त बहुत सरल होता है उनका, पारदर्शी शीशे जैसा होता है, जो कहते हैं कथनी है वही करनी है। तो ऐसा सरल चित्त होता है उनका, और वचन उनके कैसे होते हैं, बड़े कोमल मृदु वचन होते हैं, भोले। और सोम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गढ़े हैं। और उनके सोम दृष्टि, सोम कहते हैं, सोमवार भी होता है, चंद्रमा के लिए आता है। सोम यानी शीतल, शीतलता बरसाने वाला। तो उनकी दृष्टि कैसी है, शीतलता प्रदान करने वाली है, कल्याणकारी दृष्टि है। और उनके जो डोले यानी आँखों के दोनों गड्ढे कैसे हैं, मोम कैसे गड़े हैं। और उनकी आँखें टपकती है उनके अंदर से करुणा, ठंडक, शीतलता, कल्याण। और मानो जैसे मोम होता है ना, जरा से इशारे में ही मुड़ जाता है, पिघल जाता है,
तो ऐसे होते हैं मोम सरीखे वो महापुरुष, किसी का दुख देख नहीं सकते, एक क्षण में ही पिघल जाते हैं। जैसे मोम होते हैं तो वैसे उनकी आँखें हैं, वैसे उनके नेत्र हैं, जिनसे कि शीतलता ही शीतलता, करुणा ही करुणा बरसती है। और बड़े ही मोम हैं स्वभाव के, वह जल्दी द्रवित हो जाते हैं। जिनकी सकती जगी अलख आराधी बिको। और अलख यानी जो दिखाई नहीं देता, जो आत्मा है अमूर्त अरूपी आत्मा, उसके आराधन करने के लिए ही सारी शक्ति लगी हुई है उनकी, बस इसी के लिए उनको शक्ति प्राप्त हुई है बस। और परम समाधि साधी वे को मन पड़े हैं, जो अंदर की आत्मा की जो समाधि है, बस उसी की साधना करने में लगे रहते हैं, बस उनका चित्त उसी में उत्साहित रहता है। परम पवित्र हैं वो, तेई परमार्थी पुनीत नर आठों याम। वो रात और दिन आठों प्रहर राम रस गाढ़ करें, यह पाठ पढ़े हैं, बस अपनी आत्मा के रमन में ही और गाढ़े और आगे बढ़ने वाले ऐसे ही कार्य में लगे रहते हैं। यही आत्मानुभव का ही पाठ पढ़ते रहते हैं हर समय, उसी को अभ्यास बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब उनकी समाधि कैसी होती है? राम रसिक अर राम रस, कहन सुनन को दोई। जब समाधि प्रगट भई, तब दुविधा नहीं कोई। क्या कह रहे दोहे में कि एक राम रसिक है, जिसको आत्मा का रस बस वही पसंद आता है, उसको कहते हैं रसिक, जो असली रस को चाहता है। तो एक तो राम का रसिक होता है और एक है राम रस। दो अलग अलग वस्तुएं हो गई ना, एक तो उस रस को ग्रहण करने वाला और एक वो रस खुद, दो वस्तुएं हो गई। तो ये राम रस और राम रसिक, ये दो चीज़ें कहने और सुनने में ही दो हैं, लेकिन जब समाधि अंदर की प्रकट होती है तो राम रसिक और राम रस दोनों एकमेक हो जाते हैं। दुविधा मिट जाती है, दुई खत्म हो जाती है, द्वंद्व दूर हो जाता है, दो का भेद अभेद बन जाता है। समाधि ऐसी होती है, समाधि का नाम ही है जहाँ दो ना रहें, मैं और तू का भेद ही खत्म हो जाए। तो ऐसी उनकी समाधि होती है। उनकी क्रियाएं कैसी होती हैं? अब क्रियाओं का वर्णन बता रहे हैं, क्या क्या करते हैं आत्मार्थी जीव। नंदन वंदन स्तुति करन, श्रवण चिंतवन जाप। पढ़त पढ़ावन उपदिशन, बहुविधि क्रिया कलाप। क्या क्या करते हैं वह? नंदन, नंदन यानी आनंदित रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। किसमें? संसारी बातों में नहीं, आत्मा के आनंद में, असली आनंद में, निर्विकार निर्विकल्प आनंद में, उसी में मगन रहते हैं, उसी के रसिक हैं बस, और रसिक अवस्था का आनंद लेते रहते हैं। नंदन, वंदन, वंदन यानी वो अपने ही स्वरूप को नमस्कार करते हैं, किसी और को नहीं, वो तो पर है। स्वयं को प्रतिपल निरंतर अपने आप को नमस्कार करते हैं, अपने उस आत्म स्वरूप को नमस्कार करते हैं। और फिर श्रवण, श्रवण यानी बस वही सुनते रहते हैं, स्तुति और गुणगान करते रहते हैं। श्रुति, श्रुतिकरण है ना, नंदन वंदन श्रुतिकरण, स्तुति करते रहते हैं बस। और फिर श्रवण, श्रवण का मतलब आत्म स्वरूप का
प्राप्त कराने वाला उपदेश आदि, बस वही उनका श्रवण होता है, दूसरी बात नहीं सुनते हैं। अभी कहा ना, विकथा सुनने के लिए उनके कान काम नहीं करते, बेकार हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं विकथा क्या। तो यहाँ भी कुछ और नहीं सुनना चाहते, बस जो आत्मस्वरूप को पक्का करने वाली बातें हैं बस वही सुनते हैं। और फिर चिंतवन, चिंतवन माने वही वही विचार चलता है उनका। और जाप यानी बार बार आत्मा का ही रट, आत्मा का ही उच्चारण, आत्मा का ही रटन, बस वही रहता है उनका। तो और आत्मा 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 रटने से कोई सब कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा मत करने लगना कि आत्मा 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 की माला फेरने लगना, उससे नहीं होता। ये तो अंदर की परिणति जब भीगती है ना, वो जो भीगी हुई आनंद रस में डूबी हुई भीगी हुई जो परिणति होती है, परिणति का मतलब अपने स्वभाव की दशा, भावातीत दशा, उससे होता है काम। तो वहाँ कोई जाप नहीं चलता, वहाँ कोई शब्द नहीं रटा जाता, और बिना रटे बिना बोले सब कुछ होता है। तो ऐसा उनका चिंतन चलता है, ऐसा उनका जाप चलता है। पढ़न पढ़ावन उपदेशन, बस पढ़ना भी वही, पढ़ाना भी वही, उपदेश भी वही, बहुविधि क्रियाकलाप। ऐसे तो उनके क्रियाकलाप बहुत प्रकार के हैं, देखो कितने प्रकार तो यहीं बता दिए। नंदन वंदन श्रुतिकरण, श्रवण चिंतवन जाप, पढ़न पढ़ावन उपदेशन, बहुविधि क्रियाकलाप। इतने सारे क्रियाकलाप तो यहीं बता दिए। और भी क्रियाकलाप करते हैं वो, पर जो भी कुछ करते हैं सिर्फ वो अंदर की शुद्ध क्रियाएं, आत्मा की शुद्ध क्रिया, वो भी वो खुद नहीं करते, सहज होती हैं। आप सोचो कि जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, तो वो देखते हैं कुछ ना, वो नहीं देखते कुछ भी। केवल ज्ञान तो बहुत बात की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है। जब गुण श्रेणी चढ़ते हैं ना साधक 8वें गुण स्थान में, तो श्रेणी चढ़ने वाले साधक को भी ये नहीं पता होता मेरे भाव कहाँ है, क्या भाव है, वो भावों को नहीं देखता, बस वो भाव में ही हो जाता है। भावों से भरा हुआ, उसे अपने भाव दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलते, उनको महसूस नहीं करता। क्या स्थिति होती होगी, अचिंतनीय, अवर्णनीय, विलक्षण स्थिति होती है वो। तो ऐसे उनके क्रियाकलाप होते हैं। फिर शुद्ध उपयोग में, जब ये शुद्ध उपयोग इस प्रकार का होता है, इसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो देखिए, उपयोग पहली बात तो उपयोग है क्या? उपयोग है जीव का लक्षण। चेतना का ज्ञान और दर्शन रूप दो प्रकार की जो चेतना होती है, जिसको साकार चेतना, निराकार चेतना, दो प्रकार की चेतना। तो दोनों प्रकार की चेतना का जो व्यापार है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसका नाम उपयोग है। तो जहाँ आत्मा, जहाँ चैतन्य, वहाँ उपयोग उसका अन्वयी गुण है, अन्वयी लक्षण है। अन्वयी का मतलब उसके साथ चलने वाला, जो उसके बिना हो ही नहीं सकता, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। चैतन्य है तो वहाँ उपयोग है, और जहाँ उपयोग है वहाँ चैतन्य है। तो चैतन्य और उपयोग ये दो प्रकार का बताया उपयोग। एक शुभ और एक शुद्ध। अब शुभ के दो भाग कर दिए, अशुभ और शुभ। अशुभ और शुभ वो दोनों ही बंध के कारण हैं। अशुभ उपयोग होगा तो पाप का बंध होगा, शुभ उपयोग होगा तो पुण्य का बंध होगा। हैं दोनों ही बंध के कारण। वहाँ निर्जरा नहीं है, वहाँ संवर नहीं है। लेकिन जब शुद्ध उपयोग होगा, वहाँ पर बंध नाम नहीं, वहाँ निर्जरा ही निर्जरा है, वहाँ मोक्ष ही मोक्ष है। तो
शुद्ध उपयोग में लगे हुए आत्मार्थी को शुभ उपयोग नहीं होता। शुभ और अशुभ दोनों का ही बाइकाट हो जाता है, वहाँ केवल शुद्ध ही रहता है। शुद्धात्म अनुभव जहाँ, शुभाचार तहाँ नाही। करम करम मार्ग लिए, सिख मार्ग शिव माही। जहाँ शुभ प्रकृति होगी, शुभ प्रवृत्ति होगी, वहाँ शुद्ध नहीं होगी, और जहाँ शुद्ध होगा वहाँ शुभ नहीं होगा। तो जहाँ शुद्ध आत्म का अनुभव होता है, ये क्रियाएं जो ऊपर बताई हैं, नंदन वंदन श्रुतिकरण आदि जो बताई हैं सारी क्रियाएं, तो ये शुद्ध उपयोग की क्रियाएं हैं। जहाँ ये ऐसी क्रियाएं करते करते आत्मा शुद्ध अनुभव में, शुद्ध समाधि में चली जाती है, वहाँ फिर शुभ और अशुभ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, और शुभ उपयोग भी नहीं रहता, शुद्ध ही रहता है। शुभ क्रिया कर्म बंध का कारण है, और मोक्ष की प्राप्ति तो अनुभव रूप में है, आत्म अनुभव में है, शुद्धोपयोग में है। यही विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जीनंद कही मैं तो तैसी। जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, तिनके शुभाचार सो काजा। अब यहाँ बात बताइए कि जब प्रमाद में होते हैं, जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, मुनि तो हो गए हैं, गृहस्थी तो छोड़ दी है, साधु वेश ले लिया है, ऊपर से त्यागी दिखते हैं, परंतु अभी प्रमाद नहीं छोड़ पाए हैं। प्रमाद में युक्त हैं, प्रमाद संयुक्त, तो प्रमाद में युक्त हैं पर मुनि हो गए हैं। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं, ऐसे जो संयम धारण करने वाले होते हैं, तिनके शुभाचार सो काजा, उनके शुभ आचार से कोई कार्य होते हैं, यानी उनके शुभ और अशुभ उपयोग, शुभ होगा तो अशुभ भी होगा। भाई दिनों तो है तो रात भी है ना, अंधेरा है तो उजाला भी है। तो जहाँ निरंतर प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा समाप्त हो गया है, अज्ञान है ही नहीं, केवल ज्ञान है, तो वहाँ शुभ और अशुभ तो रहेगा नहीं ना, मतलब शुद्ध ही शुद्ध में रहेगा हर समय। तो जो प्रमादी होते हैं, जिनका प्रमाद अभी शेष है, उनके ही शुभाचार है, और जिनके प्रमाद नष्ट हो गया है, प्रमाद 7वें गुण स्थान तक रहता है, 6ठे में तो प्रमाद है ही है, और साधु 6ठे गुण स्थान में कहा जाता है। तो 7वें गुण स्थान में प्रमाद चला जाता है, वो अप्रमादी जो होते हैं वो 7वें गुण स्थान में होते हैं, 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद है। तो वहाँ शुभ और अशुभ दोनों रहते हैं, लेकिन उसके आगे जहाँ प्रमाद खत्म हो गया, वहाँ पर शुभ की जगह शुद्ध आ गया। तो कहा कि जैसी जिनेंद्र भगवान ने, जिनेश्वर भगवंतों ने अपने ज्ञान में जैसा देखा, जैसा बताया, वैसा ही मैं यहाँ कह रहा हूँ। पंडित बनारसी दास जी बता रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है जैसी कि मैंने महापुरुषों से सुनी, आगमों से जानी और अपने अनुभव से उसको पुष्ट किया, वही मैं बता रहा हूँ।
जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंब आपनो आपे। ता कारण प्रमाद उत्पाती, प्रकट मोक्ष मार्ग को घाती। कहते हैं कि जहाँ प्रमाद की दशा है वहाँ तक शुद्ध उपयोग नहीं आ सकता, शुद्ध परिणति नहीं बन सकती। जब प्रमाद दशा समाप्त हो जाती है, जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंब आपनो आपे। तो फिर उसको किसी का अवलंबन नहीं चाहिए, अपने ही अवलंबन से वो आगे बढ़ता है। ता कारण प्रमाद उत्पाती, इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रमाद जो है बड़ा उत्पाती है, उत्पात करने वाला है। जब तक ये रहता है तब तक मोक्ष मार्ग की ओर गति नहीं हो पाती। तो ये प्रत्यक्ष ही, साक्षात ही प्रमाद जो है मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है, मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है प्रमाद। प्रमाद को ऐसा कहा है, देखिए, क्योंकि वो शुद्ध उपयोग नहीं प्रकटने देता जब तक रहता है। तो आगे प्रमाद की और भी बात बता रहे हैं, प्रमाद के बारे में कुछ और बात भी कहेंगे, तो उसको भी हम सुनेंगे यथा समय। आज तो बस।